हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं नीतीश, यूट्यूब चैनल मैथ विथ नीतीश में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जैसे आप लोग पिछले क्लास में हम लोग लास्ट में संरेख के बारे में पढ़े थे। संरेख कोलिनियर के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो फिर थोड़ा सा इस क्लास में कोलिनियर के बारे में या संरेख के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछले 4 वीडियो देख लें तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और शेयर भी करें। तो चलिए संरेख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं? संरेख। कोलिनियर। क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं? कोलिनियर। कोलिनियर होता क्या है? कोलिनियर उसे कहते हैं यदि किसी दो बिंदुओं के दूरियों का योगफल तीसरे बिंदु के दूरियों के बराबर हो उसे संरेख कहते हैं। या त्रिभुज के क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर 0 आ जाए तो भी उसे संरेख कहते हैं। ए बी और सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, तो यह संरेख होगा। मतलब कि दो बिंदुओं के योगफल के बराबर तीसरे बिंदुओं के दूरियों के बराबर हो तो उसे संरेख कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग लिख चुके थे नोट में कि संरेख होता क्या है। यदि किसी दो बिंदुओं के दूरियों के योगफल बराबर तीसरे बिंदुओं के दूरियों के बराबर हो तो उसे संरेख कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? संरेख कहते हैं। या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्या होगा? y2। अगर इतना बराबर 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए तो भी क्या होगा? संरेख होगा। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र से भी हम लोग संरेख निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब कि इतना बराबर 0 त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्या है? क्षेत्रफल। मतलब कोई एक बिंदु है
तो एक बिंदु मतलब त्रिभुज क्या होता है, तीन बिंदुओं से मिलकर त्रिभुज बनता है। इसको ए बी और सी, ए बी और सी, इसको x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x1 और y1, इसको x2 और y2, और इसको x3 और y3, x3 और y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बोर्ड मास मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 हो तो भी क्या होगा, संरेख होगा। तो भी क्या होगा, संरेख होगा। क्या होगा, संरेख होगा। तो संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल अब देखते हैं। इधर हाफ 1/2, 2 इधर क्या है, भागा में है, तो भागा में है तो इसको इस साइड लेकर आएंगे बराबर के साइड, तो क्या हो जाएगा, गुना में। और 0 में कोई भी अंक से गुना करते हैं तो सभी अंक को क्या बना देता है, 0 बना देता है। क्या बनाता है, 0। तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 और बराबर 1/2 सॉरी बोर्ड मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इतना बराबर, अगर 0 आ जाए तो भी संरेख होगा, तो पर भी वह क्या होगा, संरेख होगा, तो भी वह क्या होगा, संरेख होगा। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन 3 तक हम लोग कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6,4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब कि 3 को बिंदु दे दिया है, उस बिंदु से पता करना है कि यह बिंदु, यह जो शीर्ष दिया हुआ है वह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग दूरी फॉर्मूला से। मतलब कि कोई बिंदु है, 3 बिंदु दिया हुआ है, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, और इसको 5, -2 और इसको 6, -4 और 7, -2 दिया हुआ है। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। तो इस त्रिभुज को सिद्ध करना है कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो पहले हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका शीर्ष ए बी और सी है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो और तीसरे भुजा
बराबर नहीं हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू बी सी। मतलब कि ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू ए बी ए सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी और नॉट इक्वल टू बी सी। मतलब कि ए बी बराबर बी सी है और ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है और बी सी उसके बराबर नहीं है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि ई भुजा और ई भुजा बराबर है, मतलब दो भुजा का मान समान है और तीसरी भुजा अनडिफरेंट है, मतलब कि समान नहीं है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता भी है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी होता है। मतलब कि ए बी बराबर बी सी और बराबर नॉट इक्वल टू बी सी। यहाँ पे ए सी होगा, क्या होगा? ए सी। ए बी बराबर ए सी और नॉट इक्वल टू बी सी, लेकिन एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण किसी भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो यह कोण समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? तो यह समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि दो भुजा बराबर है और एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और समद्विबाहु क्या होता है? समकोण त्रिभुज। कोई जैसे ए बी बी सी, ए बी सी, अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब कोई भी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जिसका ए बी ए सी, ए बी बराबर ए सी और नॉट इक्वल टू बी सी, तो उसे क्या कहते हैं? या तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, या तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, या समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं।
यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। मतलब कि अगर दो कोण बराबर है, दो त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। दो भुजा अगर बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कब होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज तब होगा जब एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो और ई भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा जो है वो बराबर नहीं हो, तो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कोई दो भुजा बराबर हो, कोई दो भुजा बराबर हो, मतलब ई भुजा और ई भुजा बराबर है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसी में थोड़ा सा एक त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं। फिर एक समकोण त्रिभुज, केवल समकोण, ये क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और एक ठो और समकोण त्रिभुज होता है, केवल समकोण त्रिभुज। केवल क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो देखते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज कब होगा? विषमबाहु त्रिभुज मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, मतलब ना ए बी बराबर होगा ना बी सी बराबर, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा का मान अलग अलग हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी को समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब कि तीनों भुजा का मान अलग अलग हो और एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज के बारे में मतलब एक कोण क्या है? 90 डिग्री। ई भी भुजा अलग है, ई भुजा भी अलग है और ई भुजा का मान भी अलग है, तो यह क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आते हैं? इस क्वेश्चन पे क्या हमको सिद्ध करना है? क्या इस समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है? क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है? तो पहले हम लोग को भुजा का मान ज्ञात करना है। किस फॉर्मूले से? मतलब कि कोई यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। मतलब कि दूरी सूत्र से। किस सूत्र से? दूरी सूत्र से अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1, और इसको x2 और y2 मान लेते हैं और इसको x3 और y3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x3 और y3। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है। पहले ab का मान ज्ञात कर लेते हैं। किसका? ab, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो x2 माइनस क्या होगा? x1, x2, तो x2 का मान कितना है? 6 है। यहाँ पे x2 का मान कितना होगा? 6 और माइनस
x1 का मान कितना होगा 5, तो 5 का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, देखो यहाँ पे 4 है, क्या है 4, तो यहाँ पे 4 और माइनस y1 का मान कितना है -2 है, क्या है -2। अगर -2 यहाँ पे है तो फिर अगर माइनस आएगा तो इसका होल स्क्वायर, तो 6 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 1 का स्क्वायर है प्लस 6 छक 36, तो 36 से 1 कितना हो जाएगा 37, मतलब कि ए बी बराबर 36 आ गया, कितना आ गया ए बी बराबर √37, ए बी बराबर √37 आया। अब देख लेते हैं 20, फिर अब AC का मान निकाल लेते हैं, कितना मान AC का मान, AC का मान यहां से AC का मान निकाल लेते हैं, किसका मान AC का मान, √AC का मान निकालते हैं तो x3 माइनस x1 होगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। अब AC बराबर x3 का मान कितना है 7 और माइनस कितना है x1 का मान कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान कितना है -2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और y1 का मान भी कितना है माइनस, अगर यहाँ पे फिर माइनस होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस, इसका होल स्क्वायर होगा, क्या होगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे AC बराबर 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर, +2 और -2 क्या हो गया खत्म हो गया तो 0 हो जाएगा, तो AC बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मतलब AC बराबर कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, AC बराबर 2 आ गया, AC बराबर 2। अब देख लेते हैं BC बराबर कितना बराबर BC, तो BC का मान क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं BC बराबर x3 का मान कितना है 7 में से, और x2 का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर और प्लस y3 का मान कितना है -2, तो -2 और फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो √1 का स्क्वायर 1 और प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा √37, मतलब कि AB बराबर क्या हो गया AB बराबर BC और नॉट इक्वल टू AC। AB का मान कितना आया, AB का मान √37 और BC का मान भी कितना आया √37 आया, क्या आया √37 आया, और AC का मान कितना आया AC, यहाँ पे क्या होगा AC, और AC का मान कितना आया 2 आया, मतलब कि AB बराबर BC बराबर नॉट इक्वल टू AC। तब हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और समकोण त्रिभुज भी हो सकता, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कब होगा, समकोण त्रिभुज तब होगा मतलब कि कोई दो भुजाओं का योग और तीसरी भुजा के बराबर हो। अगर दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे देखते हैं दो भुजाओं के योग, दो भुजाओं के वर्गों के योगफल तीसरी भुजाओं के
वर्ग के बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो वह क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो देखते हैं AB का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 37, केवल हो जाएगा 37 और प्लस 37 हो जाएगा। और प्लस अगर AC का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 4, और फिर BC का अगर स्क्वायर करते हैं मतलब दो भुजाओं के वर्गों का, दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 37 √37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 37, और 37 और 4 कितना होता है 41 बराबर 37 हो जाता है। तो यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज नहीं है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज नहीं है। तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। 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 तो चलिए नोट कीजिए। चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक 7.1 एक्सरसाइज 7.1 मतलब प्रश्नवाली 7.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। मतलब कोई 4 वो मित्र हैं और बिंदु A और बिंदु B और बिंदु C और बिंदु D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यहाँ पे 7.8 में क्या किया गया है, दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, दर्शाया गया है। मतलब 7.1 कितना, 7.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर में आती है। मतलब कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर में आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है और कौन गलत है। कौन सही है और कौन गलत है, मतलब कि कोई 4 लड़का बैठा हुआ है ABCD, लड़का का नाम क्या है ABCD, और 4 बिंदु पे बैठा हुआ है। कहाँ पे बैठा हुआ है, चारों लड़के अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। तो चंपा और चमेली क्लास के अंदर आती है और चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि यह ABCD एक वर्ग है। ABCD एक क्या है, वर्ग है। मतलब कि वो जो चारों लड़का बैठा हुआ है वो क्या है, वर्गाकार के आकृति में बैठा हुआ है। किस आकृति में बैठा हुआ है, वर्गाकार आकृति में बैठा हुआ है। तो देखते हैं, देखिए आकृति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में के सबके पंक्ति जो बना हुआ है, जो ग्राफ बना हुआ है, वो ग्राफ किस में बना हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस में, फर्स्ट, मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में बना हुआ है। देखिए किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ पे देख सकते हैं सभी का मान क्या है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस किस में आता है, यहाँ पे इसको और इसको इस तरह से क्या किया,
पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। मान लो तो इधर y और इधर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। यहाँ पे 0 हो जाएगा, मूल बिंदु यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10। इसी तरह से 10 को इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या होगा 10 होगा। क्या होगा 10। क्या होगा 10। बिंदु ए कहाँ पे है, नहीं तो किताब एनसीईआरटी का बुक 10th क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं बुक खोलकर। तो उसमें देख सकते हैं बिंदु ए कहाँ पे बैठा हुआ है 3,4, मतलब 3, यहाँ पे 1 होगा 2 होगा 3 4 5 6 7 8 और 9 और यहाँ पे 10। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और यहाँ पे क्या होगा 10 होगा। मतलब कि इधर से इसको 3 पर और इधर से यहाँ पे 4 पर, मतलब कि ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और बी कहाँ पे है 7, यहाँ पे कहाँ 7, इससे यहाँ पे 7 में आएगा और इधर क्या होगा 6, मतलब इधर से कहाँ पे यहाँ पे आएगा, ये 6 पर होगा। और फिर डी कहाँ पे बैठा हुआ है 6,1, मतलब 6 कहाँ पे यहाँ पे और 1 कहाँ पे है यहाँ पे, मतलब इस बिंदु पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे डी हो गया और सी कहाँ पे बैठा हुआ है 9,4, मतलब 9,4 इसको यहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है सी, कौन सी। अब इसको मिला देते हैं, क्या कर देते हैं मिला देते हैं, क्या कर देते हैं इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। अब देखते हैं कि क्या यह वर्ग है या नहीं है, क्या यह वर्ग है या नहीं है। मतलब कि फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो चेक करते हैं वर्ग। पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ग कब होगा, वर्ग मतलब कहते हैं किसी को, वर्ग उसे कहते हैं जिसका चारों भुजा का माप बराबर होता है, मतलब चारों भुजा का दूरी बराबर होता है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है। दो विकर्ण होता है तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या होता है बराबर होता है और दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे काटता है, मतलब 90 डिग्री पे काटता है। मतलब कि क्या करता है लंब समद्वि भाजित करता है, क्या करता है विकर्ण जो होता है लंब समद्वि भाजित करता है, क्या करता है लंब समद्वि भाजित करते हैं। मतलब कि कोई एक वर्ग हो, क्या है ये वर्ग हो गया, तो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी और इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। मतलब पहले सबका भुजा का मान क्या होगा ए होगा। अगर इसका विकर्ण यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इसको इस तरह से खींचते हैं तो यहाँ पे जो होता है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90 डिग्री के। मतलब कि वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्वि भाजित करता है। क्या करता है लंब समद्वि भाजित करता है, क्या करता है लंब समद्वि भाजित करता है, क्या करता है लंब समद्वि भाजित करता है। मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इसको इससे, मतलब कि दोनों भुजा, मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। इसका भुजा चारों भुजा क्या होता है बराबर और दोनों विकर्ण बराबर होता है, मतलब ए सी बराबर बी डी। ये क्या हो गया विकर्ण हो गया, क्या हो गया विकर्ण। विकर्ण भी क्या होता है बराबर होता है और कितने और लंब समद्वि भाजित करता है, क्या करता है लंब समद्वि भाजित। देखिए इसको त्रिभुज से समझते हैं, किससे समझते हैं त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज से। किस त्रिभुज से? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसका दो भुजा क्या होता है? बराबर होता है और तीसरे भुजा बराबर नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, अगर समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते, देखो यहाँ से एक विकर्ण क्या करते हैं? मिटाते हैं। क्या करते हैं? मिटाते हैं। पहले इसको एक विकर्ण क्या करते हैं? मिटाते हैं। अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको यहाँ से खींचते हैं। अब देखते हैं, एक त्रिभुज ऊपर बना और एक त्रिभुज नीचे बना, एक त्रिभुज ऊपर बना और एक त्रिभुज नीचे बना। इसका एक त्रिभुज क्या बना? एक त्रिभुज ऊपर एक त्रिभुज नीचे, और दोनों त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ए भुजा बराबर ए भुजा बराबर, और विकर्ण जो है इसका बेस का काम करता है, मतलब आधार का काम। तो विकर्ण तो अलग होता है भुजा से, इसका भी बेस का ही काम कर रहा है। तो कैसा त्रिभुज है? मतलब एक कोण और एक कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। ई त्रिभुज क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब ई भुजा और ई भुजा बराबर। तो मतलब कि अगर बराबर भुजा के कोण से किसी तीसरे भुजा पे कोई लंब डालते हैं तो 90 डिग्री का बनाता है। क्या करते हैं? 90 डिग्री के, और ये दोनों को बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? दोनों को बराबर भागों में बांटता है। उसी तरह से ए भुजा और ए भुजा दोनों बराबर है, और त्रिभुज डी ए बी में देखते हैं, किसमें? डी ए बी। इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखते हैं डी ए बी, ए भुजा भी बराबर ए भुजा भी बराबर, भुजा ए डी बराबर भुजा ए बी होगा। और इससे कोई अगर लंब खींचते हैं, क्या खींचते हैं? लंब खींचते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये दोनों को बराबर भुजा में क्या करता है? बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है, मतलब बांटता है। बराबर भुजाओं में क्या करता है? बांटता है। अब इसको मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, और इसको इससे मिला देते हैं। अब उसी तरह से इधर भी तो एक त्रिभुज बनता है, तो इधर त्रिभुज बनता है, तो अगर इसको इससे मिलाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और इसका भी बेस तो यही होता है, तो यही बेस होगा, तो इसको दो बराबर भागों में बांटता है। उसी तरह से दो त्रिभुज इस विकर्ण से बनता है, दो त्रिभुज इस विकर्ण से। अब इसको एक विकर्ण को क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं, और इस भुजे को और इस भुजा को थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए और भुजा ए बी और बी सी दोनों क्या बराबर है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के शीर्ष से डाला गया लंब यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, और दोनों को बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। और इसी तरह से अब इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिलाते हैं, तो नीचे भी एक त्रिभुज बनता है, तो इसको फिर इससे मिलाते हैं, तो क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण इधर भी बनाएगा और दोनों भुजाओं के बराबर भागों में बांटेगा। तो मतलब त्रिभुज वर्ग कब होगा? वर्ग तब होगा मतलब सभी चारों भुजा क्या होगा? बराबर होगा, और दोनों विकर्णों का मान भी क्या होगा? बराबर होगा। और विकर्ण लंब समद्विभाजित करता है, क्या करता है? लंब समद्विभाजित करता है, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग। तो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। दूरी सूत्र से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले x का मान ज्ञात कर, पहले x का मान लिखते थे। इधर क्या हो गया? 3 और कोमा 4, यहाँ पे 3 कोमा क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 कोमा 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 9 कोमा 4 होगा। क्या होगा? 9 कोमा 4। और इसका कितना दिया हुआ है? इसका यहाँ पे कितना? 6 कोमा 7। और इसको हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे पहले ए बी का मान निकालते हैं। किसका? ए बी। यहाँ पे देखते हैं ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x1 मान लेते हैं और y1, x2 और y2, x3 और y3, इसको x4 और क्या हो जाएगा? y4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y4।
अब देखते हैं ए बी यहाँ से यहाँ तक की, तो x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 6 सॉरी कितना होगा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, और x1 का मान कितना आएगा 3, तो इसका होल स्क्वायर, और प्लस y2 का मान कितना है 7, तो 7 माइनस कितना, और y1 का मान कितना हो गया 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर, और प्लस 4 में 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 गुने 2 9 दूनी 18, 3 का वर्गमूल कितना होगा 9 का वर्गमूल 3, तो ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर 3√2 हो जाएगा, ए बी बराबर 3√2 होगा, ए बी बराबर 3√2 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग बी सी देख लेते हैं, बी सी ए बी निकाल लिए, अब बी सी देख लेते हैं, किसका बी सी बराबर उसी फार्मूला का यूज करते हैं, दूरी सूत्र, मतलब यहाँ पे x3 हो जाएगा और x3 माइनस x2 हो जाएगा, यहाँ पे x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं x3 कितना है 9 और x2 का मान कितना है 6, तो 9 में से 6 गया, यहाँ पे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और प्लस y3 का मान कितना है, y3 का मान 4 और y2 का मान कितना है 7, इसका होल स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3 और प्लस 4 में से 3 गया, फिर यहाँ पे भी 3 हो जाएगा माइनस में, तो इसका माइनस के स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाता है, यहाँ पे बी सी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, इसको बी सी बराबर √18, और 18 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, 3√2 मतलब दो भुजा का मान तो क्या हो जाएगा बराबर आ गया, क्या आ गया बराबर आ गया। अब उसी तरह से सी डी का मान निकालते हैं, क्या किसका मान सी डी का, तो क्या हो जाएगा x4 माइनस x4 माइनस x3 प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं x4 कितना है, x4 6 और x3 कितना है 9, तो 6 माइनस 9 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और प्लस y4 कितना 1, तो इसका 1 हो जाएगा, माइनस y3 कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 में से 9 गया तो -3 का होगा, इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 में से यहाँ पे भी माइनस प्लस में होगा, माइनस में होगा। अब इसको तो 3 का स्क्वायर 9 और फिर इसका भी 9, तो इसका क्या हो जाएगा 18, अगर इसको भी करते हैं तो √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3√2, मतलब कि ए बी बराबर बी सी हो गया, उसके बाद सी डी भी हो गया, क्या हो गया सी डी भी हो गया। अब देखते हैं डी सी का मान, क्या डी ए का मान, क्या डी ए, तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका दूरी निकालते हैं तो इससे घटा देते हैं, प्लस होल स्क्वायर y4 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अंडर रूट x4 का मान कितना आ गया 6 और x1 का मान कितना हो गया 3 और प्लस y का मान कितना y4 का मान 1 हो गया, और यहाँ पे कितना है y1 का मान कितना 4, इसका होल स्क्वायर। अब 6 में से 3 गया कितना बचा 3, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट, और प्लस 1 में से तो -3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस इसका भी 9 कितना हो गया 18, अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सभी का मान क्या हो गया बराबर आ गया, क्या आ गया बराबर आ गया। हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं, मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, मतलब चारों भुजों का मान बराबर हो गया, क्या हो गया चारों भुजा का मान क्या हो गया बराबर हो गया। तब इसको वर्ग तब नहीं मान सकते हैं, इसको फिर विकर्ण निकालते हैं, क्या विकर्ण, और दोनों विकर्ण का मान अगर बराबर आ गया तो वह फिर क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इससे मिला देते हैं, तो विकर्ण मतलब कि पहले बी डी का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं बी डी का मान निकालते हैं।
तो देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, क्या कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं। नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं। बीडी विकर्ण है, बीडी अंडर रूट बीडी का मान निकाल रहे हैं तो x2 माइनस या x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको y4 कितना है, y4 6 है, 6 x4 कितना 6 है, x4 का मान कितना 6, और यहाँ पे भी मान कितना है 6 ही होगा। कितना होगा -6 होगा। कितना -6 कितना होगा -6। तो इसका होल स्क्वायर प्लस y4 का मान कितना है 1 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो 0 का लिख भी नहीं सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे BD, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में से यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का वर्गमूल कितना आ गया BD बराबर 6 आ गया। कितना आ गया BD बराबर 6 आया। कितना आ गया BD बराबर 6। एक विकर्ण 6 आया और दूसरा विकर्ण भी हम लोग निकालते हैं। दूसरा कितना है AC। तो AC देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो AC बराबर क्या होगा कि x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x3 का मान कितना है 9, तो 9 माइनस और x1 का मान कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट और यहाँ पे y3 का मान कितना आ गया +4 और y1 का मान भी कितना आ गया 4, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तो क्या हो गया -4 में से 4 गया, क्या हो गया 0, तो कट जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या 0 ही आ जाएगा, तो 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसको कितना आ गया 6 का स्क्वायर 36 और 36 का वर्गमूल कितना हो गया AC बराबर, तो AC बराबर कितना आ गया 6। कितना आ गया 6, मतलब कि AC भी बराबर है, मतलब विकर्ण भी क्या हो गया बराबर। AC बराबर BD, तो क्या होगा, तो वर्ग होगा। क्या होगा वर्ग, क्या होगा वर्ग है। मतलब कि क्या पूछ रहा था, तो बताइए कि चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। तो कौन सही है, चंपा सही है। चंपा बोली थी, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है। तो चंपा क्या होगा, चंपा सही बोली थी। क्या, किस वर्गाकार आकृति में बैठा हुआ है, जो चारों लड़का है उस किस आकृति में बैठा हुआ है, वर्गाकार आकृति में। यहाँ पे चंपा कौन सी क्या होगा सही होगा, चंपा सही बोली थी। क्या बोली थी, चंपा सही बोली थी। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 5। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, मतलब अगला क्लास में अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन हो गया और 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगला क्लास में 5 क्वेश्चन अगला क्लास में क्या कर सकते हैं, कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अगला क्लास में कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।